इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौजूद है और मेरे पास जो ट्रेन खड़ी है ये महाबोधि ट्रेन है जो गया जा रही है। एक सुविधा के जो बढ़ाई जा रही है वो ये कि इसके सामने वेंडिंग मशीन्स होंगी, यानी कि जनरल कोच के सामने वेंडिंग मशीन्स होंगी और उसके अलावा खाने पीने की सुविधा होगी। ऐसा प्रावधान किया गया है। आने वाले समय में इस सुविधा को शुरू किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और की गई है कि जो यात्री है उनको जितना उन्होंने टिकट लिया है, अगर एक टिकट है तो कम से कम उसको एक सीट मिल सके। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग सफ़र करते हैं जनरल कोच में। जनरल कोच में कहा जाता है कि सीट कोई पक्की नहीं होती है, कोई फिक्स नहीं होती है, कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, कोई नाम नहीं होता है, कोई डिटेल नहीं होती है। एक आपको विंडो से टिकट मिलता है जिसके आप लेकर के टिकट पे सफ़र करते हैं। आपके पास टिकट है क्या? हाँ जी सर। दिखाइए। तो ये जो टिकट है, इस टिकट के आधार पे आप एक विंडो से टिकट लेते हैं और विंडो से टिकट लेकर के सफ़र करते हैं। ये आपका विंडो टिकट है जो यात्री लेता है। इसमें देखेंगे आप, सिर्फ और ट्रेन का नाम है और कीमत है और कहाँ से कहाँ जा रही है। इसके अलावा पैसेंजर का कोई डिटेल नहीं है। नाम क्या है आपका? हिमांशु। हिमांशु भाई, इसमें कोई डिटेल आपसे पूछी गई थी? नहीं, कोई डिटेल नहीं पूछी जाती। जनरल में कोई डिटेल पूछी नहीं जाती है, वो टिकट लेकर के आप चल देते हैं। लेकिन अब जो है, चूंकि तमाम तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उसको देखते हुए अब नाम जो है वो भी देना पड़ सकता है, ऐसा मंत्रालय विचार कर रहा है। और इसमें जनरल कोच में भी आपको रिजर्वेशन जैसा फील हो, इसके लिए सुविधाओं को बढ़ाने की बात की जा रही है। अभी की सिचुएशन क्या है उसको देखते हुए एक दूसरी कोच में हम आ चुके हैं। दूसरी कोच में भी हम आपको दिखाते हैं कितनी भीड़ है। हम इसलिए कोच के अंदर जा रहे हैं ताकि हम आपको फील करा सकें कि एक जनरल कोच के अंदर सफर करना कितना टफ होता है, कितना पसीना बहता है और कहां कहां लोग बैठते हैं। आइए अंदर दिखाते हैं आपको। भैया हट जाना, आइए थोड़ा सा साइड दे दीजिए प्लीज, आप लोगों से बात करने आए। ये देखिए, ये जनरल कोच की हालत है। इस जनरल कोच में लोग गया तक सफर कर रहे हैं। गया तक दूरी कितनी है, कितनी देर में पहुंचती है गया? कुछ डिटेल पता है? कब तक पहुंचेगी गया? रात में पहुंचेगी। मतलब लंबा सफर है कुल मिलाकर के। हाँ, 1000 किलोमीटर का सफर है और 1000 किलोमीटर के सफर में आप सोचिए, जो इंसान खड़ा है वो खड़ा ही है, जो बैठा है वो बैठा ही है। जो बैठा है अगर वो सीट अपनी छोड़ दे या अपनी जगह छोड़ दे तो उस पर कोई और बैठ जाएगा। तो क्या दिक्कतें होती हैं जनरल कोच में, उसको समझने के लिए हम अंदर आए हैं जनरल कोच के अंदर और यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? पूजा कुमारी। पूजा, ये बताइए कि जनरल कोच में आप कहाँ तक सफर कर रही हैं महाबोधि में? टिहरी तक। मतलब कहाँ तक जाना है? कहाँ तक आप जा रही हैं? टिहरी तक। टिहरी तक जा रही हैं? टिहरी कहाँ पर है? टिहरी टिहरी जा रही है। हाँ, तो ये बताइए कितने किलोमीटर है, कितनी देर में पहुंचेगी ट्रेन? कितने देर में अंकल? सर ये तो नहीं पता है आपको। खैर, ये बताइए कि जनरल कोच में क्या क्या दिक्कतें होती हैं? इसमें दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी होती है और खड़ा होने में प्रॉब्लम होता है, बैठने में प्रॉब्लम होता है, खाने पीने में और वॉशरूम में सब जाने में प्रॉब्लम होती है। कहाँ तक सफर कर रहे हैं? सर प्रयागराज। तो प्रयागराज तक सफर कर रहे हैं। इधर आ जाइए, थोड़ा सा शक्ल 34 दिखा। किलोमीटर डिस्टेंस है सर यहाँ से। इधर देखिए। हाँ। सर मेरा नाम जयहिंद गौड़ है, जो है मैं न्यू दिल्ली से प्रयागराज 634 किलोमीटर डिस्टेंस को सफ़र तय करूँगा। हाँ। और क्या दिक्कतें हैं अभी? सर यही, यहाँ पर कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। जो टिकट लिया है उसको भी बैठने की सीट नहीं अवेलेबल है। और बात इतनी भीड़ में, इतनी गर्मी, टेम्परेचर हाई है कि आज का ज़्यादातर मामले पसीने से पता चल रहा है। पसीने से और हीट स्ट्रोक से ज़्यादातर डेथ हो रही है। यूपी से लगा दिल्ली तक, तमाम शहर तक। तो ऐसे ही खड़े खड़े जाएंगे? अब सर क्या करें, टिकट होने के बावजूद भी सब खड़े खड़े रहे। अब इतनी ज़्यादा क्राउड है तो क्या किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि कुछ सुविधाएं जो हैं सरकार शुरू करने की प्लानिंग में है। जनरल कोच के सामने पानी की सुविधा, खाने की सुविधा और तमाम सुविधाएं। और जनरल टिकट में हो सकता है आने वाले समय में आपको सीट भी मिले और नाम भी डाला जाए। तो क्या ये ठीक होगा कदम? देखिए, हमारे हिसाब से जो पब्लिक को ध्यान में रखते हुए पब्लिक की सुरक्षा और वेलफेयर, स्टेट की सुरक्षा, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों की लायबिलिटी बनती है। अगर इस तरह से आगे कोई हित की बात पब्लिक के लिए की जाती है तो ये सकारात्मक पहलू है। सकारात्मक होगी, कहीं ना कहीं फायदा होगा इसका। लेकिन आप देखिए, विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं अभी के जनरल कोच की हालत क्या है और इस हालत को बदलने की जरूरत है। लोग बड़ी संख्या में आहत होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़े बड़े टिकट खरीद के जनरल से निकल करके रिजर्वेशन करा लें, या फिर रिजर्वेशन में इतनी ज़्यादा सीटें भी नहीं होती हैं कि सभी को सीट मिल पाए। तो वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जनरल कोच कम होते हैं।
अगर हम स्लीपर कोच के मुकाबले देखें, इस केवल 4 या 2 कोच होते हैं और उसमें किस तरह से आपको निकल करके अपने सीट आपको लेनी होती है, सीट मिलती नहीं है और खड़े होकर के सफ़र करना पड़ता है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा झंझट का काम है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए सरकार प्लानिंग कर रही है, लेकिन खास बात यह भी है कि सुविधा के साथ में सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई हैं उसको देखते हुए लोगों के डिटेल कम से कम रहे, इसको देखते हुए आने वाले समय में टिकट के ऊपर नाम भी रखा जाए या पैसेंजर की डिटेल भी हो, ये भी करने का प्रावधान किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली।